हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग बहुत वेट कर रहे हो स्टोरी के लिए। एंड यस, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत। आई नो कि तुम लोग भी मुझे मिस कर रहे थे, तो समझ ही सकते हो कि तबीयत ख़राब थी तो मैं कैसे डाल सकती थी स्टोरी। गाइस, जिस एपिसोड का तुम लोग वेट कर रहे थे ये वही है। अब हेडफोन लगा के सुनना, नहीं तो पछताओगे। ये एपिसोड बहुत ख़तरनाक होने वाली है। ओके, हम लोग इस स्टोरी पे आते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि आर्या ऑफिस के लिए मना करती है क्योंकि उसे लाइब्रेरी जाना था। फिर क्यारा एग्री भी हो जाती है। अब देखते हैं आगे। दोनों फिर रेडी होकर चले जाते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बाद आ जाते हैं लाइब्रेरी। वो एक ओल्ड बिल्डिंग थी। दोनों अंदर जब जाते हैं वो जगह दोनों थोड़ा ऑब्जर्व करने लगते हैं और आर्या अंदर एक्सप्लोर करते हुए सेल्फ्स और ओल्ड रिकॉर्ड्स देख रही थी। फिर आर्या सॉफ्टली बोलती है, ये जगह इतनी पुरानी और पीसफुल है, परफेक्ट फोकस के लिए। क्यारा साइलेंटली उसके पीछे खड़ी थी। आर्या फिर सेल्फ्स के पास रुकती है। वो केयरफुली फाइल्स उधर रही थी। देन वो नोट्स बनाने लगती है। पेपर में थोड़ी बहुत धूल होती है। अब देखो, ओल्ड बुक्स होंगे वहाँ पे पड़े तो धूल तो होगा ही। फिर उस धूल से आर्या को हल्की सी छींक आती है, जैसे कि अच्छी ऐसे। फिर क्यारा उसे ऐसे देख के वो उसके पास आके जेंटली आर्या के शोल्डर और हेयर से वो डस्ट रिमूव करती है, बिना एक वर्ड बोले, बस साइलेंटली चुपचाप। आर्या उसकी ये केयर, ये नेचर देख के थोड़ा नर्वस और ऑकवर्ड हो जाती है। फिर बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी क्लीन। और फिर आर्या के ऐसे बोलते ही क्यारा रुक जाती है और आर्या की तरफ देखती है। फिर क्यारा लो टोन में बोलती है, केयरफुल। फिर आर्या थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा नर्वस होकर दूसरी तरफ फेस करके बोलती है, "हम्म।" फिर आर्या साइलेंटली अपना काम करने लगती है। फिर मिनिमम 1 से 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि आर्या फाइनली अपना काम फिनिश कर चुकी थी। आर्या लास्ट फाइल शेल्फ में केयरफुली रख देती है और क्यारा थोड़ा दूर खड़ी थी। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी। आर्या फिर टर्न होके क्यारा को देखती है और आर्या के रिएक्शन देख के क्यारा नोटिस करते है कि आर्या उसकी तरफ देख रही है और क्यारा समझ जाते है कि आर्या कुछ बोलना चाहती है। उसके रिएक्शन से क्यारा समझ जाती है। वो धीरे से आर्या के पास आ रही थी। फिर थोड़ा डिस्टेंस था, तभी आर्या सॉफ्टली बोलती है, डन, अब चलते हैं। फिर क्यारा बोलती है, ओके। दोनों फिर एग्जिट के नियर पहुँचते हैं। फिर आर्या सॉफ्टली बोलती है, थैंक्स लाइब्रेरी के लिए और हेल्प के लिए। क्यारा उसकी तरफ देखती है एक बार स्लोली। फिर वो धीरे से सर हिलाती है और वो कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों कार की तरफ आते ही क्यारा साइलेंटली कार का डोर खोलती है और आर्या बैठ जाती है। फिर क्यारा भी। क्यारा ड्राइव करते हुए बोलती है, पास में वहाँ कॉफ़ी शॉप है, वहाँ रुकते हैं। फिर आर्या बोलती है, बट मुझे नहीं जाना। फिर क्यारा बोलती है, क्यों? फिर आर्या जवाब देती है, क्या हम रोड साइड चाय पी सकते हैं? क्यारा ये सुन के 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती है। फिर बोलती है, तुम्हें रोड साइड चाय पीना है? और आर्या बिना देखे उसे करती है। फिर क्यारा थोड़ा रुक के वो कामली बोलती है, ओके। फिर थोड़ी देर बाद क्यारा देखती है एक स्मॉल स्टॉल और फिर आर्या की तरफ देखकर बोलती है, तुम रुको, मैं आती हूँ। और उस टाइम वेदर थोड़ा चेंज हो रहा था। हवा में नमी और बारिश की स्मेल आ रही थी। क्यारा स्टॉल के पास जाती है। आर्या ये सब करके अंदर से क्यारा को देख रही थी। आई मीन कि देखो, ये पूरा अनएक्सपेक्टेड है कि क्यारा उसके लिए
चाय लेके आ रही है, वो भी एक स्मॉल स्टॉल से। वाह! आई नो कि किसी भी बिज़नेस स्मॉल नहीं होती, बट कियारा के लिए ऐसा ही था कि स्मॉल वगैरह वो जैसी है तो सोच उसकी अलग ही होगी। अब सबकी सोच तो सेम नहीं हो सकती ना। कियारा फिर चाय लेके घर के अंदर आती है। चाय का कप आर्या के हाथ में देती है। फिर कियारा उससे बोलती है, केयरफुल, गरम है। आर्या फिर सॉफ्टली करके कप होल्ड करती है और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मतलब कि बारिश होना स्टार्ट होने लगती है, हल्की हल्की सी जो ड्रॉप गिरते हैं वैसे। फिर कार के अंदर सिर्फ चाय की खुशबू और बारिश की हल्की सी साउंड आ रही थी। दोनों अंदर थे, कार रुकी हुई थी। थोड़ी देर साइलेंस के बाद कियारा एक सिगरेट निकालती है। फिर वो स्मोकिंग करने लगती है। आर्या उसे देखती है, फिर बोलती है, आपको चाय नहीं पीना? फिर कियारा जवाब देती है, नहीं। फिर आर्या उसकी तरफ देखते हुए कि कुछ सेकंड्स बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आप ये पीना छोड़ क्यों नहीं देते? फिर कियारा उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है, हैबिट। फिर आर्या बोलती है, सब हैबिट्स ज़रूरी नहीं होते। कियारा फिर 1 से 2 मिनट बाद वो सिगरेट बाहर फेंक के कार स्टार्ट करती है। उसने आर्या की बात नहीं सुना। उसने स्मोकिंग करना फिनिश किया, फिर सिगरेट फेंका, फिर कार स्टार्ट किया और फिर बारिश और भी तेज़ हो जाती है। फिर आर्या बोलती है, ये बारिश इतनी तेज़ बट पीसफुल है। फिर कियारा बोलती है, पीसफुल फॉर यू। आर्या उसकी तरफ टर्न करके बस 1 सेकंड के लिए देखती है, पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। वो सॉफ्ट स्माइल करके फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद फाइनली घर आ जाते हैं वो दोनों। तभी वो लोग देखते हैं कि उस कॉर्नर में वो बिल्ली कुशन पे बैठी थी। जैसे ही आर्या अंदर आई, वो बिल्ली उसे देख के तुरंत उठकर उसके पास जाती है और वो आर्या के पैर रब करने लगती है प्यार से। फिर आर्या उसे उठा के हग करती है, फिर बोलती है, तुम वेट कर रही थी ना? कियारा थोड़ा दूर से ये सब देख रही थी। फिर कियारा अपने रूम चली जाती है सीधा बिना कुछ बोल के और आर्या भी रूम में आ जाती है और वो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे। वो फिर आर्या के लेप में जम करके बैठ जाती है उसके रूम में। ऐसा देख के आर्या थोड़ा स्माइल करते हुए उसके सर को रब करती है। अब देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरे साइड देखते हैं कि कियारा का रूम। कियारा किसी से कॉल पर बात कर रही थी। फिर कियारा किसी को कॉल पे बोल रही थी, आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, पेपर्स रेडी करो। फिर वो कॉल कट करते ही अपना ब्लेजर उतारती है। फिर बाहर निकल के कियारा सर्वेंट को बोल देती है, कियारा सर्वेंट को बोल के जाती है कि मुझे काम है ऑफिस में, आर्या पूछे तो बोल देना। फिर कियारा निकल जाती है ऑफिस के लिए। अब देखते हैं कि शाम का टाइम होता है। आर्या एक कॉर्नर टेबल पर डायरी में कुछ लिख रही थी। आर्या फिर नोटिस करते हैं कि कुछ देर से उसने उस बिल्ली को नहीं देखा है। आर्या फिर सॉफ्टली अपने आप से बोलते हैं, ये कहाँ चली गई? वो फिर डायरी क्लोज करते हैं और हॉल में इधर उधर देखने लगती है। और दूसरे साइड सर्वेंट्स जो इधर उधर बिजी थे अपने काम में, आर्या क्वाइटली उन लोगों के पास जाके बोलती है, क्या आप लोगों ने वो बिल्ली को देखा? लगते वो घर के अंदर नहीं है, मैंने यहाँ वहाँ देख लिया। और ये सुन के सर्वेंट्स भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, किचन, गेस्ट रूम, कॉरिडोर, लेकिन कहीं भी वो बिल्ली नहीं मिलती। आर्या फिर फाइनली बाहर गार्डन की तरफ आती है। गार्डन में इवनिंग की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पे बादल घने होते जा रहे थे। तब एक हल्की सी मैव की आवाज़ सुनाई देती है। आर्या तुरंत रुककर उस साउंड को फॉलो करती है। तभी आर्या देखती है एक कॉर्नर पे डेकोरेटिव आयरन फेंसिंग के पास वो बिल्ली फंस गई थी। उसका पैर आयरन रोड्स के बीच अटक गया था।
आर्या ये देख के दौड़ के उसके पास जाती है और झुककर उसे बोलती है, अरे रुको रुको, मैं निकालती हूँ तुम्हें। वो स्ट्रगल कर रही थी बाहर निकलने के लिए। आर्या फिर केयरफुली अपने हाथ से रोड के बीच जगह बनाने की कोशिश करती है। तभी एक तेज़ हवा चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंद पहले हल्की गिरती है, फिर एकदम से हैवी हो जाता है। आर्या बस बिल्ली पे फोकस थी कि उसे कैसे निकाले। वो अपने साड़ी का एक कॉर्नर यूज़ करके रोड को थोड़ा वार्प करती है कि बिल्ली को हर्ट ना हो। फिर वो बिल्ली ज़ोर से म्याऊं करती है और फाइनली उसका पैर केयरफुली निकल लेती है। फिर आर्या सॉफ्टली बोलती है, हो गया बस, अब फ्री हो तुम। वो बिल्ली आर्या को टाइटली पकड़ लेती है और तभी कियारा एंटर करती है। वो कार के विंडो से देखती है आर्या को ऐसे। वो पूरा भीगी हुई थी आर्या, और कियारा को पता नहीं क्या होता है। ये सब देख के वो कार का डोर ओपन करके बाहर आती है और आर्या बिल्ली को संभाले हुए खड़ी थी। मतलब कि जब उसने बिल्ली को रेस्क्यू किया तब उठा के उसने देखा कि कियारा आ रही है। बस वहाँ पे खड़ी होके वो देखने लगती है कियारा को, और कियारा भी एक सेकंड के लिए उसे देखती है। फिर कियारा बोलती है, बस यही रह गया था, बारिश में कैट रेस्क्यू मिशन। फिर आर्या बोलती है, वो गार्डन में फंस गई थी, उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकती थी। फिर कियारा तुरंत सर्वेंट को बुलाती है। आर्या फिर सॉफ्टली कैट को सर्वेंट के हाथ में देती है, और जब आर्या अंदर की तरफ जाने लगती है तभी उसे पता नहीं क्या होता है। वो ऐसे रिएक्ट करती है कि आह, और वो एकदम से अपने पैर को पकड़ने लगती है। उसके पैर में एक छोटा शार्प पत्थर घुस गया था जो बारिश के पानी के साथ चिपका हुआ था। कियारा तुरंत आर्या के पास जाती है और उसका पैर जेंटली होल्ड करके देखने लगती है। वो देखती है कि छोटी सी कट लाइन हो गई थी। कियारा आर्या के फेस की तरफ देखती है, काम बट थोड़ा एंग्री टोन में बोलती है, केयरलेस, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना। यह सुन के आर्या थोड़ा ऑकवर्ड और पेन में बोलते हैं, जल्दी में ध्यान नहीं दिया। कियारा फिर बिना कुछ और बोले आर्या को जेंटली उठा लेती है, फिर उसे अंदर ले जाने लगती है। फिर आर्या थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है, अरे मैं चल सकती हूँ। फिर कियारा एक बार उसकी तरफ देखती है, पर वो ना कुछ रिएक्शन करती ना कुछ बोलती है। फिर कियारा आर्या को सीधा बेडरूम में ले जाती है। देन कियारा आर्या को केयरफुली बेड पे बिठाती है। फिर सर्वेंट को बुला के बोलती है, फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट। सर्वेंट यस मैम बोल के जल्दी से बॉक्स ले आता है। कियारा फिर कॉटन निकालती है और वो एंटीसेप्टिक में डिप करके जेंटली वो जगह क्लीन करने लगती है। जब कॉटन कट पे टच होता है आर्या ऐसे रिएक्ट करती है, आ। कियारा इंस्टेंटली उसके फेस की तरफ देखकर रुक जाती है। फिर थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलती है, रिलैक्स, ज़्यादा पेन नहीं होगा। और आर्या उसकी तरफ देखकर बोलती है, आर्या बस उसकी तरफ देख रही थी। उसका केयर करना, उसका पैर होल्ड करना, बस आर्या की आँखें कियारा की तरफ थी। कियारा फिर कामली सब कुछ करके लास्ट में बैंडेज करा देती है। फिर कियारा फाइनली उसका पैर बेड पर सॉफ्टली रख देती है। फिर आर्या की आंखों में देखते हुए बोलती है, डन, अब केयरफुल रहना। फिर आर्या सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू। फिर कियारा उसकी तरफ देख के वो अपना मोबाइल नोटिस करते हैं, और वो जो फ़ोन को लेने जाती है वो दोनों, कि जब देखो उसका फेस के साइड उसका फ़ोन था, जब वो लेने गई फिर वो दोनों क्लोज आ चुके थे। तब कियारा को रियलाइज़ होता है कि वो आर्या के बहुत क्लोज़ है। फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है। आर्या भी उसे देख रही थी उसकी आंखों में, और बाहर बारिश कंटिन्यू हो रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। देन कियारा आर्या के लिप्स की तरफ देखती है 2 सेकेंड,
और वो फिर से आर्या की आँखों में देखती है। देखो अब पीछे हटना तो मुश्किल था कि बाहर बारिश हो रही है, दोनों क्लोज एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कियारा उसके लिप की तरफ, फिर उसकी आँखों में। और ऐसे सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। कियारा फिर धीरे धीरे अपना फेस आर्या के करीब ले जाती है। फिर कियारा जब अपना लिप्स आर्या के लिप्स की तरफ ले जाती है, आर्या अपनी आंखें बंद करती है धीरे धीरे। और देन फाइनली कियारा उसके लिप्स पर अपना लिप्स सॉफ्टली रखती है। देन कियारा उसे स्लोली किस करना शुरू करती है और वो अपना मूवमेंट करना स्लो बढ़ाती है। मतलब कि पहले स्लो देन थोड़ा और बढ़ाती है ऐसे। फिर आर्या भी धीरे धीरे अपना मूवमेंट शुरू करती है। वो भी उसे रिटर्न किस करना स्टार्ट करती है। और इस मोमेंट में ना कियारा रुकती है ना आर्या कुछ बोलती है, ना दोनों रुकते हैं। फिर कुछ सेकंड्स के लिए कियारा उसे और डीप किस करने लगती है। बहुत 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 एकदम प्रॉपर किस, बहुत अच्छे से। फिर अप्रोक्स 40 या फिर 50 सेकेंड बाद पता नहीं कियारा को क्या हो जाता है, वो रुक जाती है और आर्या के ऊपर से उठकर वो पीछे मुड़ के जस्ट जाने वाली थी। तभी आर्या सडनली कियारा का हाथ होल्ड करती है। उसका हाथ थोड़ा सा उसकी तरफ खींचती है, फिर उसके कॉलर को होल्ड करती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। आई मीन कि स्पीड से। और कियारा बैलेंस लॉस करके डायरेक्टली आर्या के ऊपर गिर जाती है। आर्या सीधा कियारा की आंखों में देख रही थी और कियारा भी आर्या को कुछ नहीं बोलती। फिर 2-3 सेकंड बाद आर्या धीरे से अपना लिप्स कियारा के लिप्स पर सॉफ्टली रखती है। वो फिर धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करती है। वो किस एकदम सॉफ्ट किस थी। आर्या बस सॉफ्ट किस कर रही थी। वो कियारा के कॉलर होल्ड करके किस कर रही थी, ऐसे कि वो छोड़ना ही नहीं चाहती। बट कियारा कुछ भी मूवमेंट नहीं करती और आर्या की सांसें धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। वो सॉफ्टली अपने लिप्स हटाती है कियारा के लिप्स से। बट वो कियारा के बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल। फिर आर्या थोड़ा धीरे से बोलती है, आई नीड यू। कियारा उसके आंखों में देख रही थी ये सब, बिना कुछ बोले और बिना कोई रिएक्शन किए। और उस मोमेंट में भाई क्या बोलूँ, कियारा आर्या का फेस पकड़ती है, उसके चीक्स को टाइटली होल्ड करके अपना लिप्स तुरंत उसके लिप्स पर रखती है। मतलब कि फोर्स, थोड़ा फोर्स होता है ना वैसे। और इस बार किस ना सॉफ्ट थी ना जेंटल, एकदम इंटेंस किस होता है, एकदम प्रॉपर। कियारा बहुत अच्छे से किस कर रही थी, आर्या के हेयर को टच कर रही थी, होल्ड कर रही थी और उसे इंटेंस किस करी जा रही थी, एकदम डीप। कियारा और भी फोर्सफुल और फास्ट मूव कर रही थी, जैसे वो फाइनली अपने सब इमोशंस को रिलीज़ कर रही हो। आर्या फिर धीरे से अपनी उंगलियां कियारा के बैक पे रखती है, हल्का सा टच करती है, फिर धीरे धीरे उसके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है एंड दोनों का किस चल रहा था ऐसे डीप। कियारा उसके लिप्स को बस सक करी जा रही थी। फिर 1 सेकंड के लिए कियारा किस करना स्लो करती है, फिर आर्या के लिप्स को सॉफ्टली बाइट करती है। देन वो फिर से डीप किस करने लगती है और आर्या की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। कियारा फिर किस करना बंद करके उसके नेक पे अपना लिप्स रखती है और उसे नेक किस करने लगती है। फिर और थोड़ा नीचे आती है, मतलब कि कॉलर बोन साइड। वो फिर बाइट करना स्टार्ट करती है उसके नेक एरिया बहुत अच्छे से। और आर्या की सांसें और तेज़ होने लगती है, वो मौन करना शुरू करती है और कियारा उसके नेक पर और डीपली सकिंग और बाइटिंग करने लगती है। और आर्या थोड़ा और ज़ोर से मौन करना शुरू करती है।
वो मोमेंट और भी इंटेंस बन गया था। आर्या क्यारा के बैग को टाइटली पकड़ रही थी और बीच बीच में हाथ लूज कर रही थी। ऐसे क्यारा के सकिंग और बाइट से ये नेक किस अप्रोक्स 6 से 7 मिनट तक चला। फिर क्यारा उसके आंखों में देखती है और उसके चेस्ट की तरफ देख के उसकी जो साड़ी का पल्लू था वो हटाती है और आर्या की कॉलर बोन और ब्लाउज क्लियरली अब विजिबल हो रहे थे। और फिर से आर्या की तरफ देखते हुए वो आर्या के अपर साइड को प्रेस करती है। ऐसा करने से आर्या थोड़ा मौन करती है। आई मीन कि उसके प्रेस से आर्या बस एक बार ऐसा करती है। फिर आर्या बोलती है क्यारा, और ये वर्ड क्यारा के लिए बस इनफ था। और क्यारा उसका ग्रिप और टाइट करती है और आर्या उसका हाथ क्यारा के बैक पर और टाइटली ग्रिप करती है। क्यारा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वो मोमेंट बहुत हीट हो चुकी थी। क्यारा फिर रुक जाती है और आर्या की तरफ देखती है। फिर आर्या को वो उल्टा रोल करती है। फिर क्यारा उसके बैक को देखती है एक बार और फिर वहाँ किस करती है। ये बस सॉफ्ट किस था। फिर क्यारा उसके ब्लाउज़ की डोरी रिमूव करने लगती है और फाइनली डोरी ओपन हो चुकी थी। क्यारा उसके बैक पर डीप किस करने लगती है फिर, और आर्या तब फिर से मौन करना शुरू करती है। और क्यारा किस करते करते आर्या के शोल्डर से धीरे धीरे वो ब्लाउज़ का स्लीव्स को हटाती है। क्यारा किस बंद नहीं किया था, वो कंटिन्यू करी जा रही थी और तभी वो बैक पे बाइट करती है एंड देन वो फिर से आर्या को सीधा करके लेटा देती है। अब बस बचा था ब्रा। आर्या उसके तरफ देख रही थी। क्यारा फिर फाइनली उसकी ब्रा भी रिमूव कर देती है और फेंक देती है। आई मीन कि रिमूव करते ही वो साइड में फेंक देती है और जस्ट क्यारा उसके चेस्ट की तरफ देखती है अच्छे से। ऐसे देखने से आर्या थोड़ा शाई फील करती है और धीरे से बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर क्यारा उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है जस्ट ब्यूटीफुल। आर्या ये सुन के थोड़ा शाई फील करती है और बोलती है क्या। फिर क्यारा और कुछ ना बोल के सीधा आर्या के चेस्ट एरिया के पास आती है और चेस्ट के वन साइड वो होल्ड करके प्रेस करती है। तभी आर्या थोड़ा साउंड करती है। साउंड ऐसा था कि थोड़ा मतलब कि थोड़ी बहुत चीखने टाइप। और क्यारा और एक साइड सक करना स्टार्ट करती है। आई मीन कि एक प्रेस कर रही थी और एक सक कर रही थी और आर्या वो मौन करने लगती है प्रॉपर। वो दोनों काम एक साथ कर रही थी, सक एंड प्रेस। क्यारा अब उसकी मूवमेंट और तेज़ कर देती है, बहुत तेज़। वो बहुत हार्डली प्रेस कर रही थी और अब आर्या प्रॉपर और लाउड मौन करती है और वो अपना नेल्स क्यारा के बैक पर लगा रही थी टाइटली पकड़ के। क्यारा एक सेकंड के लिए सक करना बंद करके उसकी तरफ देखती है बट यस, पर वो उसको प्रेस करना बंद नहीं किया था। क्यारा आर्या को देख रही थी उसका मौन करना। अब क्यारा प्रेस करना बंद कर देती है। वो बेली एरिया आती है और वो जगह कुछ सेकंड के लिए देखती है और आर्या थी ही इतनी खूबसूरत। और ऐसे सिचुएशन में क्यारा आर्या को कैसे छोड़ देती। क्यारा आर्या के बेली एरिया पे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट करती है, पूरा एरिया, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। फिर 2-3 बार वहाँ सॉफ्टली बाइट करती है। वो फिर स्लोली उसके लोअर पार्ट की तरफ आती है और आर्या के कमर तक जो साड़ी था एंड जो भी वो अभी तक रिमूव नहीं किया था, क्यारा वो जस्ट थोड़ा स्पीड से
रिमूव करना जस्ट उसने शुरू किया ही था, और तभी क्यारा के फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, अर्जेंट बोर्ड मीटिंग, क्लाइंट अप्रूवल इमीडिएट। क्यारा फ़ोन में वो मैसेज देख के उसका हाथ रुक जाता है। आई मीन कि वो जो रिमूव कर रही थी आर्या का, वो रुक जाती है। वो फ़ोन देख के तुरंत सीरियसनेस में आ जाती है। क्यारा आर्या की तरफ देख के बोलती है, मुझे भी जाना होगा, अर्जेंट काम है। आर्या थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, ओके। क्यारा फिर ऑफिस के लिए चली जाती है। अब रूम बिल्कुल साइलेंस हो जाता है और बाहर बारिश की आवाज़ आती है ओनली। आर्या थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, फिर वो फ्रेश होकर सो जाती है। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन होता है। आर्या नींद से उठती है और उससे कल रात का सीन फ्लैश होता है। आर्या उठ के वॉशरूम में जाती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके नेक पर बाइट्स के मार्क है। वो ये सब देख के थोड़ा ब्लश करती है। वो सॉफ्टली अपने आप से बोलती है, ऐसे फीलिंग्स, और वो भी उस खड़ूस के साथ, ऐसे कैसे, भगवान ये क्या हो गया। आर्या फिर उसके रूम से बाहर आती है और सोचती है, क्यारा घर आई भी होगी या नहीं। वो फिर धीरे धीरे उसके रूम तक जाती है, क्यारा के रूम, और क्यारा का रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। आर्या धीरे से पुश करती है। वो देखती है क्यारा बेड पर थी, वो सो रही थी काम होकर। आर्या देखती है कि क्यारा के बाल थोड़े बिखरे थे और उसके हेयर उसके फेस पर आ रहे थे। क्यारा सोते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। फिर आर्या धीरे से बोलती है, इसको ऐसे देख के कोई बोलेगा कि कितनी खड़ूस है। फिर आर्या वहाँ से धीरे से चली जाती है। आर्या थोड़ी देर बाद किचन में आती है। वो आके खुद से ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती है। अब देखो, आर्या को आदत थी ब्रेकफास्ट बनाना सुबह, वो अपने घर में भी करती थी, तो वो आदत यहाँ पे भी वो कर रही थी। और कुछ देर में आर्या ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट कर लेती है। फिर कुछ देर बाद क्यारा आती है। डाइनिंग एरिया में आर्या की तरफ देखती है और फिर टेबल की तरफ। फिर क्यारा बोलती है, तुमने बनाया। फिर आर्या बोलती है, हाँ, और आर्या ने बनाया था छोले भटूरे और सूजी का हलवा। क्यारा फिर उसकी तरफ देख के बोलती है, सर्वेंट्स तो है। फिर आर्या बोलती है, बट मुझे खुद से बनाना पसंद है। फिर क्यारा उसकी तरफ देख के बैठ जाती है। आर्या भी बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। क्यारा खाना स्टार्ट करती है। वो कोई रिएक्शन नहीं देती है, वो चुपचाप खा रही थी और आर्या उसे बीच बीच में देख रही थी। मैं भी शायद सोच रही है कि उसको खाना कैसा लगा। ये जब खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, क्यारा जाने से पहले बोलती है, गुड। आर्या उसके तरफ देखती है, थोड़ा कंफ्यूज। फिर बोलती है, हाँ। क्यारा बोलती है, खाना, और हाँ, रेडी हो जाओ, ऑफिस चलो। आर्या बस में जवाब देती है। दोनों फिर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्यारा ड्राइव कर रही थी और साइड में आर्या बैठी थी। कार में थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था। और एक बात, ये दोनों के बीच ऑकवर्ड और साइलेंस ज़्यादा था। उस रात के बाद भी कोई चेंज नहीं दिख रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। बट क्यारा को देख के ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हुआ क्या, ना कुछ नहीं हुआ। उसका ऐसा वाला सीन था। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद ऑफिस आ जाते हैं। आर्या अपने डेस्क पे बैठ जाती है और क्यारा सीधा अपने केबिन में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद इंटरकॉम पे आर्या को कॉल आता है, आर्या मैम, आपको क्यारा मैम बुला रही है। आर्या फिर केबिन की तरफ चली जाती है।
आर्या अंदर आती है। वो देखती है कियारा चेयर पे बैक स्ट्रेट करके बैठी थी, एक फ़ाइल खोलकर। आर्या ऐसे देख के एक सेकंड रुकती है, फिर कियारा टर्न होकर उसे देख कर कहती है, क्लोज द डोर। आर्या डोर क्लोज करती है। फिर कियारा फाइल पे उंगली से टैप करते हुए बोलती है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमने हाफ करेक्ट किया है, मुझे कंप्लीट चाहिए। आर्या उसकी तरफ ऑकवर्डली देखती है, फिर बोलती है, ओके मैं कर लूँगी। फिर आर्या मन ही मन सोचती है, उफ गॉड किसके साथ पाला पड़ गया। फिर उस मोमेंट में एक पेन डेस्क से घूम के गिर जाता है। आर्या उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है और उठते वक्त सर थोड़ा टेबल के कोने से टकरा जाती है। फिर आर्या का रिएक्शन ऐसा होता है, आउच। कियारा जल्दी से उठकर उसके पास जाके बोलती है, आर यू सीरियस। फिर दोनों एकदम क्लोज आ जाते हैं और आर्या उसके आंखों में देखकर ऑकवर्डली पीछे थोड़ा हट जाती है। फिर आर्या बोलती है, मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कियारा फिर बोलती है, ओह गुड। फिर आर्या वहाँ से चली जाती है और ऑफिस में सब अपने अपने काम में बिजी थे और आर्या अपने डेस्क पे फाइल्स अरेंज कर रही थी। तभी ऑफिस का लिफ्ट का डोर ओपन होता है। रेहा आती है। रेहा सीधा कियारा का केबिन जाने लगती है, पर रिसेप्शनिस्ट रेहा को जाते देख के उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर बोलती है, मैम अभी बिज़ी है। फिर रेहा फिर एटीट्यूड में बोलती है, उससे बोलो रेहा आई है। ये बोल के वो बिना रुके डायरेक्ट केबिन की तरफ चली जाती है और कियारा वो अपने काम में बिज़ी थी, तभी रेहा बिना नोक किए अंदर आ जाती है। फिर कियारा उसे देख के बोलती है, नोक करना तुम भूल गए हो शायद। फिर रेहा स्माइल के साथ आगे बढ़ती है, फिर बोलती है, मुझे नोक करने की ज़रूरत नहीं है कियारा, यू नो दैट। रेहा फिर और कुछ ना बोल के सीधा आगे बढ़ के कियारा को टाइट हग करती है। कियारा थोड़ा शॉक और गुस्सा होकर बोलती है, इनफ रेहा, छोड़ो मुझे। फिर रेहा बोलती है, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, आई लव यू। तुम क्यों उस लड़की के पीछे भाग रही हो, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। फिर कियारा उसे पुश करती है, फिर बोलती है, लव तुम्हें सिर्फ मेरा नाम, मेरा मनी और मेरा अटेंशन पसंद था, नॉट मी। रेहा थोड़ा हर्ट होती है, फिर बोलती है, नॉट ट्रू कियारा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर कियारा उसकी बात कट करते हुए बोलती है, तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे कौन डिजर्व करता है। फिर रेहा जिद करते हुए बोलती है, कियारा प्लीज़। फिर कियारा बोलती है, रेहा लिव। रेहा फिर गुस्से में और डिस्प्रेशन में फिर से कियारा के क्लोज जाके उसे टाइट हग कर लेती है, फिर से इस पर बिल्कुल टाइट कि वो कियारा को छोड़ना ही नहीं चाहती है। रेहा फिर बोलती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ऐसे रेहा के हरकतों से कियारा इरिटेट हो गई थी और इस मोमेंट में आयरा एक फ़ाइल लेके केबिन का डोर नॉक करके हल्का सा खोलती है और वो यही सीन देखती है कि रेहा कियारा को हग करके खड़ी थी। आर्या ये सीन देख के थोड़ा शॉक और ऑकवर्ड हो जाती है एंड उसके फेस में एक अजीब सी रिएक्शन, इसको हर्ट होना बोल सकते हैं, उसके फेस देख के ऐसा लग रहा था। फिर वो बिना कुछ बोले धीरे से डोर बंद करके चली जाती है। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ शेयर भी कर दिया करो। ओके बाय।